नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा हम लोग फ्लेमिंग के राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जनरेटर बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। इन दोनों जनरेटर में एक छोटा सा अंतर होता है। एसी जनरेटर में हम लोग स्लिप रिंग का यूज़ करते हैं, जबकि डीसी जनरेटर पर स्प्लिट रिंग को हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। कम्यूटेटर एसी को डीसी में परिवर्तित कर देता है, जबकि स्लिप रिंग एसी टू एसी, इसलिए इसे एसी जनरेटर कहते हैं। जनरेटर में हम लोग इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। और मोटर ठीक इसके विपरीत कार्य करती है। मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है, जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जनरेटर या फिर मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोगों को बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के नियम पर कार्य करता है। यदि आप लोगों से पूछ लेता है क्या है ये नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम बताइए, तो आप लोगों को बताना है। वैसे अगर इसकी डिफिनीशन की बात किया जाए तो काफ़ी लंबी है, लेकिन आप लोगों को हम एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, वो आपको काफ़ी ईजी समझ में आएगा और आप अपने मन से डिफिनीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कॉइल है जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी गई है और वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। और आउटपुट में हमने एक वायर रख दिया है, कंडक्टर रख दिया है, जिससे फ्लक्स कट रहा है और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रही है। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। इसको आप लोग को अच्छे से डीपली समझा देते हैं कि जब कोई कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के मध्य रखा जाता है या घुमाया जाता है, तो जब फ्लक्स कट होता है तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। और विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाने से हमारे विद्युत सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना प्रारंभ हो जाता है। और जब तक फ्लक्स कटता रहता है तब तक हमें सप्लाई प्राप्त होती रहती है। फ्लक्स को आप दो प्रकार से कट करा सकते हैं, या तो कंडक्टर को रोटेट कराते रहिए या तो मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करिए। यदि मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स कटेगा, तो फिर ईएमएफ जनरेट होगा, या फिर आपका कंडक्टर घूमना चाहिए जिससे फ्लक्स कटेगा और ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट एक जनरेटर का। अगर बात करें फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल पर, जनरेटर पर कौन सा नियम लागू होता है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, तो हमारा राइट हैंड रूल जनरेटर पर लगता है। इसका अगर आपको सिंपल सी एक बेसिक ट्रिक बता दें तो आपके मन में शायद सेव हो जाए। तो राइट हैंड रूल हमारा यूज होता है जनरेटर में। यदि आपको इसको अच्छे समझना है तो हम लोग जैसे मोटर है तो मोटर को हम लोग लेफ़्ट और राइट दोनों से बटन स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जनरेटर जो होता है, जनरेटर को जो हम लोग रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो केवल सीधे हाथ का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायनेमो और जनरेटर में क्या अंतर होता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।